नाजरीन, आज हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान जो कि पेश किया जाता है रोज़ाना, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्बिट स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि ये शो जो पेश किया जाता है ये ख़ास तौर पे HBL PSL सीज़न 10 के हवाले से है। यानी हम जो है वो इसमें मुख्तलिफ मैचेस से गुजरते गुजरते अब जो कि कल मैच हुआ था जिसमें नसीम हमीद ने ये कहा था कि जी पेशावर ज़ल्मी की टीम जीतेगी, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, सिर्फ मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि मैंने कहा था कि ये मैच जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीतेगी, और वो प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो बिल्कुल ओके हो गई। और इस प्रेडिक्शन के तहत जो है ना हम आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद ने एक बड़ा स्कोर किया, 243 रन, 243 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे 20 ओवरों में बनाए, क्योंकि इस्लामाबाद ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद यही उम्मीद की जा रही थी कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पिंडी के स्टेडियम पे हर सूरत में बैटिंग करेगी। अगर इस्लामाबाद की टीम शायद टॉस हारती तो शायद मैच भी जीतना मुश्किल होता है। इस पर भी हम कल बात कर चुके हैं। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम जो है वो 18.2 ओवर्स में 141 रन पर ढेर हो गई, और यूँ पेशावर यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 102 रन की लीड से जीत लिया। और ये 5वां मैच था कल, टोटल 34 मैचों में से ये 5वां मैच था जो कल खेला गया। आप क्या कहती हैं नसीम? मैंने एक बात भी बोली थी कि उसमें ये था कि हमने कहा था कि जो स्कोर है ना वो बढ़ता रहेगा, वो ठीक हो गया। मतलब कि हम देखा है कि एक चीज तो गलत हो जाती है ना। मतलब मैं क्रिकेट एक और वादा हमारा आपसे था कि अगर एक आध और प्रेडिक्शन आपकी गलत हुई तो आप पूरी टीम को खाना खिलाएंगे। बिल्कुल खाना खिलाऊंगी। तो अब ये देखना ये है कि ये जो इनका वादा है ये वफा होता है या नहीं होता, ये तो हमारी टीम बताएगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में रोज़ाना मौजूद होते हैं जनाब खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे एक और पार्टिसिपेंट जो कि अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब नवीद ज़मीर साहब, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं जी। क्या ख्याल है, खालिद लतीफ़ साहब से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने मुझे कल एक बात बोली थी और हम सब इस चीज़ से एग्री कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि अगर पिच और एनवायरनमेंट से होता है, टॉस जीतने पे होता है, तो देखिए आपकी बात तो सच हो गई, लेकिन मुझ पे ड्यू हो गया एक और मिनट। तो अब ये मुझे बताएं कि आज भी मैच हुआ, कल के मैचेस के हवाले से बात, कल मैच जो उसके हवाले से बात करेंगे। जो इस्लामाबाद की बात कर रहे थे कि आप ये बताएं कि अगर वो टॉस हार जाती और अगर यही सामना जो हमने देखा है कि पेशावर की टीम को हुआ है, क्या वो इस्लामाबाद फेस कर सकती थी? ऑब्वियसली अगर पेशावर जीतती टॉस तो पेशावर भी पहली बैटिंग करती। जैसे कल आप देखें, मैं कल जो बात आपसे कर रहा था कि ये पिच का कुछ प्रॉब्लम है, पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहली बैटिंग में फिर 240 प्लस रन बने, दूसरी बैटिंग में 140 समथिंग कुछ बने। तो आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और पिच जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इस PSL के अंदर, और ख़ास तौर पे पिंडी में जो मैचेस हो रहे हैं। आप देखें पहली बैटिंग में जिस तरह बैटिंग की इस्लामाबाद ने, क्या बैटिंग की साहिबजादा फरहान ने, मज़ा आ गया बैटिंग देखने का, सेंचुरी स्कोर की। इस तरह की फॉर्म जो है वो बहुत कम प्लेयरों की होती है, और मैं बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए भी, साहिबजादा फरहान अभी कुछ मैचेस खेल चुके हैं, अपकमिंग प्लेयर हैं और बड़े अरसे से पाकिस्तान की लाइन में लगे हैं। जो बैटिंग उन्होंने कल की, अगर इसको इसी बैटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिएगा इसी तरह ये पाकिस्तान टीम में आए, और अगर एक दो इनिंग्स ऐसी खेलें तो पाकिस्तान का बड़ा मसला हल हो सकता है। तो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और जिस तरह उनको सपोर्टिंग रोल उनके साथ जो बैट्समैन ने बैटिंग की, तो मैं समझता बड़ा आसान हो जाता है। जिस तरह साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे, वन मैन शो हो रहा था, क्योंकि उनके साथ जो भी बैट्समैन आ रहा था वो बिल्कुल सिंगल डबल कर रहा था, और जिस तरह के हिट्स, क्या परफेक्ट हिट मार रहे थे। इसमें पिच का बहुत 52 गेंदों पे बनाया सर। आप उसकी शॉट्स देखें जो शॉट्स लगे हैं, क्या नीट एंड क्लीन शॉट्स मारी हैं, छक्के मारे, हर तरफ खेल रहे थे। तो बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी और PSL के लिए भी कि वहाँ सेंचुरी बन रही है। और आप ये देखें कि डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तरफ 240 रन बनते, दूसरी इनिंग में 140 रन बन रहे। तो वहाँ के क्यूरेटर को भी देखना चाहिए, PCB को चाहिए, या PSL की जो भी मैनेजमेंट उनको चाहिए कि उनसे ये बात करें। 3-4 मैचों में इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ये टॉस वाइटल हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे या करनी चाहिए भी, लेकिन जिसको मौका मिले, जैसे साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस डाल दिया। फिर जब पेशावर की बैटिंग आई, आप पेशावर की बैटिंग में देखें, बाबर आजम वैसे ही रन आउट हो गए, और जिस तरह उम्मीदें उनसे की जा रही हैं और जिस तरह उन पर प्रेशर एक बिल्ट हो चुका है,
वो उससे बाहर आ मेरे नहीं ख्याल पा से वो रहे। भी इस प्रेशर से निकल नहीं रहे हैं आ नहीं पा अभी, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है तो आप मजीद नीचे जाते रहते हैं, Definitely ऐसे परफॉर्मेंस जाते हैं। आपकी उस तरीके से नहीं आती जो हमारे शायकीन क्रिकेट जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देखिए खराब ये क्यों ये है। ऐसे होता है। अच्छा, वो लेकिन हीरो है देखिए, ना हमारे तो। अगर आप वैसे देखें तो नबी साहब मोहम्मद हारिस ने भी तो कल 87 रन स्कोर किए ना 47 गेंदों पे, यानी अब बाकी टीम का भी तो काम था कि उनको सपोर्ट करते। सिर्फ एक शख्स की सेंचुरी या एक शख्स की, हमने पहले भी देखा कि रिजवान ने सेंचुरी बनाई लेकिन टीम जो है वो जीत नहीं सकी। क्या समझते हैं, क्या वक्त के साथ साथ पिच का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आगे नए आने वाले बैट्समैन जो है वो बॉल को जज नहीं कर पाते इसलिए कि गेंद स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से शॉट्स मिस होते हैं या फिर बैट्समैन आउट होते हैं? डॉक्टर साहब देखें, एक तो ये कि जो कल मैच जो हुआ है, साहबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है उसने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था पेशावर की टीम को, और पेशावर की टीम को इतना प्रेशर था। मैं देख रहा था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर ने भी बहुत आसान कैच छोड़ा और लग रहा था कि प्रेशर बिल्कुल बिल्ड होता चला जा रहा है। अच्छा, जो जहाँ तक आपने बात की थी, मैंने लास्ट टाइम भी, कल भी हमारी यही बात हो रही थी कि किसी भी टीम ने जब स्कोरिंग चेस पे जा रहे होते हैं तो शुरू के 2-3 प्लेयर्स में से एक आध प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिसने बड़ी इनिंग खेलनी होती है। अब आपके बाबर, हमारी उनकी टीम डिपेंडेंट थी बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर और साइम अयूब के ऊपर स्पेशली। ये दोनों फ्लॉप हो गए कल भी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं निकाल पाए। लेकिन हारिस ने जिस तरह अपने आप को प्रूव किया तो डेफिनेटली उसमें अगर विकेट मुश्किल थी, सिर्फ उसे प्रेशर को टैकल नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा प्रेशर को टैकल करते हैं शुरू में, अगर 10 ओवर तक इनकी पार्टनरशिप जाती है, 100 रन ही बनते हैं, तो अगले 10 ओवर में शायद जिस तरह हारिस बैटिंग कर रहे थे तो शायद वो मैच को क्लोज की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ तारीफ करना पड़ेगी साहबजादा फरहान ने कल जो बैटिंग की है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस अभी तक के 2-4 महीने के टाइम के अंदर, जो टाइम अभी इस साल के अंदर, ये 4थी सेंचुरी है T20 के फॉर्मेट के अंदर उनकी जो, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका हक बनता है कि उनको आप मतलब ऐसे प्लेयर को आप ऊपर की तरफ लेकर के आए। पाकिस्तान टीम की जरूरत है ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान को, जो बड़े मैचेस के अंदर पाकिस्तान को जिताएं किसी बड़ी टीम के सामने, उसमें ये सलाहियत कल नजर आई है मेरे ख्याल से। और ये चीजें जो है, ये परफॉर्मेंस आगे अगर चलती रहेंगी तो पाकिस्तान टीम स्ट्रांग होगी ना। खाली साहब हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे दूसरी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।